राधे राधे ओलो फिर बेटा। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है बेटा, जो बीच में आपके टॉपिक थे एंटोनियम सिनोनियम, उनको हमने छोड़ दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है बेटा, पहला है आपका किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग होता है बेटा टू डाई, यानी कि मर जाना। ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बेटा टू रिवील द सीक्रेट। किसी के राज को उजागर कर देना, किसी की गोपनीय बातों को उजागर कर देना, बता देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। आगे है बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, कि भाई जो मेन टॉपिक है ना उसको तो अवॉइड करना और इधर उधर की बातें करना, उसको बोलेंगे बीटिंग अराउंड द बुश। आगे है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कुछ ऐसा जो कभी कभी होता है, बाई चांस होता है, उसको बोलेंगे वंस इन ए ब्लू मून। आगे है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग होता है कंप्लेनिंग अबाउट ए पास्ट लॉस और फेलियर। ठीक है, कोई बेटा कोई हमारा पास्ट लॉस हो गया है, कुछ मतलब कोई फेलियर है हमारा या कोई लॉस हो गया है, उसके बारे में हम अब कंप्लेन करते हैं, उसको बोलेंगे हम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आगे है बेटा ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है बहुत ही आसान काम, यानी कि समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है। आगे है गोल्डन हैंडशेक। इसका मतलब होता है ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू समवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई इंसान रिटायरमेंट पे होता है बेटा, उसको पैसे मिलते हैं कुछ, ठीक है, उस पैसे को बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मीनिंग होता है समवंस लव्ड एंड फेवरेट। जो किसी का बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो उसको बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है। आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग दैट टर्न्स गुड थिंग इनटू बेस्ट। कुछ ऐसा हो जाए कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी थी अब वो और भी ज़्यादा अच्छी बन जाए। ठीक है, अच्छा था और भी ज़्यादा अच्छा बन गया, उसको बोलेंगे हम आइसिंग ऑन द केक। ठीक है। आगे है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, इसका देखिए आप, वन शुड नॉट जज समवन बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस, कि भाई हमें किसी को केवल देख करके ही ना जज नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे है टू सिट ऑन द फेंस। इसका मीनिंग होता है टू नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड। जब हम किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। आगे है ए लिटमस टेस्ट। इसका मीनिंग होता है ए मेथड दैट हेल्प्स टू नो अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। ठीक है, एक मेथड होता है बेटा, ये क्या करता है, किसी चीज़ की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं ए लिटमस टेस्ट। आगे है टू बी ऑन क्लाउड 9। इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, उसको बोलेंगे टू बी ऑन क्लाउड 9। आगे है टू गिव कोल्ड शोल्डर। इसका मीनिंग होता है टू इग्नोर। किसी को हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो बोलेंगे टू गिव कोल्ड शोल्डर। ठीक है। आगे है हिट द बुल्स आई। इसका मीनिंग होता है टू हिट द टारगेट करेक्टली। जब हम अपने टारगेट को सही पे हिट करते हैं ना, उसको बोलेंगे हिट द बुल्स आई। ठीक है। ऑल ग्रीक एंड लेटिन। इसका मीनिंग होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। बेटा जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको बोलेंगे ऑल ग्रीक एंड लेटिन। ठीक है। आगे है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज एट वन प्लेस। कभी भी हमें अपनी सभी चीज़ों को, यानी कि सभी जो हमारी जी बेटा, आगे है आपका इन ए नटशेल। इन ए नटशेल का मीनिंग होता है इन शॉर्ट, यानी कि संक्षेप में, थोड़े से शब्दों में हम अपनी बात को कहते हैं, उसको बोलते हैं इन ए नटशेल। ठीक है। आगे है बेटा ए डम्प स्क्विब। इसका मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर। जब हम पूरे तरीके से फेल हो जाएं किसी चीज़ में, उसको बोलेंगे ए डम्प स्क्विब। आगे है ए मेयर नेस्ट। ए मेयर नेस्ट का मीनिंग होता है ए फॉल्स इन्वेंशन। बेटा कोई खोज है जो झूठी है, आप ये मानो, या ऐसे मान लीजिए कि जो हमारी कल्पनाएं होती हैं उसको बोलते हैं ए मेयर
नेस्ट। आगे है ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मीनिंग होता है ए वीक पर्सन, जो कमज़ोर इंसान होता है उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रो। टू बाइट द डस्ट, इसका मीनिंग होता है टू बी डिफीटेड, हार जाना, हार मान लेना, उसको बोलेंगे टू बाइट द डस्ट। आगे है एड फ्यूल टू द फायर, कि भाई टू मेक ए बैड प्रॉब्लम वर्स, कुछ बुरा था, कोई प्रॉब्लम में थे हम और वो और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाएं तो बोलेंगे एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है। एन ईजी एज ए बी सी, इसका मीनिंग होता है समथिंग वेरी इजी, जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो उसको बोलेंगे एन ईजी एज ए बी सी। आगे है ए ग्रे एरिया। ए ग्रे एरिया का मीनिंग होता है समथिंग अनक्लियर, जो हमारे सामने क्लियर नहीं है, ठीक है, जो हमें साफ समझ नहीं आ रहा है उसको हम कह सकते हैं ए ग्रे एरिया। आगे है ड्रॉ ए ब्लैंक, इसका मीनिंग होता है अनेबल टू रिमेंबर समथिंग, जब हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं तो कह सकते हैं ड्रॉ ए ब्लैंक। आगे है डाउन टू द वायर, इसका मीनिंग होता है एट द लास्ट टाइम, अंतिम समय में कुछ काम होता है ना, उसको बोलेंगे डाउन टू द वायर। आगे है गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मीनिंग होता है बिहेव प्रॉपरली, अच्छे तरीके से बिहेव करना, उसको बोलेंगे गेट योर एक्ट टुगेदर। आगे है हैव सेकंड थॉट्स, इसका मीनिंग होता है हैव डाउट्स, जब हमें डाउट होते हैं तो बोलेंगे हैव सेकंड थॉट्स। आगे है इन द सेम बोट, इसका मीनिंग होता है बेटा बी इन सेम सिचुएशन, जब हम सेम सिचुएशन में फंस जाते हैं तो बोलेंगे बी इन द सेम बोट। ठीक है बेटा, ये आपके आज हम इसको हाफ करते हैं या लर्न बेटा। ठीक है, आप सभी को ये हाफ चैप्टर प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। कहीं डाउट आते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, राधे राधे।